अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ। और आज का ब्लॉग आप सबके लिए बड़ा स्पेशल होने वाला है। एक तो जो मेन चीज़ है इस ब्लॉग की वो आपको मेरी टाइटल से और थंबनेल से पता चल गया होगा, ठीक है ना। तो वो भी आपको देखने को मिलेगा क्योंकि वो बहुत अवेटेड था, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी। हम ये बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर लें। और बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हमने चाइना भी देखना है, सर्दियों में कैसा लगता है। तो अनफॉर्चुनेटली मैं चाइना नहीं जा सकी क्योंकि मेरा पेपर है। आपको भी पता है कल मेरा पेपर है, कल नहीं परसों। वेरी सैड कि मैं नहीं जा सकी, वरना मैंने अगर मेरा पेपर ना होता तो मैंने मामू वगैरह के साथ लाजमी जाना था। खैर अब मामू वगैरह गए हैं तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि वो मुझे वहाँ से वीडियोस बना के भेजें, व्लॉग काइंड ऑफ, या जैसे भी उनको ठीक लगे, ठीक है ना। तो उन्होंने मुझे वहाँ से वीडियोस बना के भेजी हैं और इतनी प्यारी, ओह रोना आ रहा मुझे। और ये रोना मुझे कोई मतलब एवं कहने वाला रोना नहीं आ रहा, लिटरल रोना आ रहा है क्योंकि आई लव विंटर्स। और पिछली मैंने सारी सर्दियाँ चाइना में गुजारी थी, ओह, और स्नोफॉल, वाह। तो मुझे इसलिए रोना आ रहा है कि आई मिस दैट और मुझे भी जाना था। लेकिन खैर अभी तो खाला वगैरह ने जो भी वीडियो बना के भेजी है आप वो देखिएगा। और प्लीज़ डोंट माइंड अगर कैमरा इधर उधर हो रहा है या कैसा भी है, क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल्स नहीं है। उन्होंने मेरी खातिर एफर्ट पुट करके जैसी भी वीडियो बनाई है, तो उसको देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। आपको भी पता चले कि जो एरिया हमने तीनों सीजन्स में देखा है, हमने स्प्रिंग में भी देखा है, आई गेस हमने समर्स में भी देखा है, ऑटम में नहीं देख सके आप, आई एम वेरी सॉरी। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि कभी आपको ऑटम में भी दिखा दूँ। ऑटम में भी बहुत 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 खूबसूरत होता है। तो अब आप विंटर्स में देखोगे। खैर वो सारा कुछ करने से पहले मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने कोरियन लैंग्वेज का कहा हुआ है कि मेरे से सीखनी है या क्या। तो अब फिर से कमेंट्स आना शुरू हो गए थे कि इतने दिन हो गए मैं कोई कोरियन की चीज़ नहीं बताई अभी तक, तो प्लीज़ बता दूं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा बस छोटा सा सेगमेंट एक उनके लिए कोरियन लैंग्वेज का। उसके बाद आप जितनी भी वीडियोस देखोगे वो मेरी नानू वगैरह ने जो भी व्लॉग बनाया है, मेरी खाला वगैरह ने, तो आप वही देखोगे और इन्जॉय करिएगा। इसको भी स्किप ना करिएगा, थोड़ा सा बर्दाश्त करके देख लीजिएगा। और फिर अगला जो सारा उनका व्लॉग है टोटली उनका ही है, ठीक है। मैं भी बिल्कुल नहीं आऊँगी, हो सकता है कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ आ जाए लेकिन मेरी शक्ल आपको नहीं दिखेगी, बस नानू वगैरह आपको दिखेंगे, ठीक है। तो अब हम पहले कोरियन कर लें। आज मैंने जो आपको चीज़ बतानी है वो ये है कि ओल्डर मतलब आपसे जो बड़े उम्र के लोग हैं उनसे बात कैसे करते हैं, और आपसे यंग या आपकी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं यंगर, या फिर आपके एज फेलो लोग या आपके फ्रेंड्स होते हैं तो उनसे कैसे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जैसे कि हम कहते हैं अन्योंग हासेयो, ठीक है। पहले मुझे यहाँ पे अन्योंग हासेयो लिखने दें, ठीक है। ठीक है, ये है अन्योंग हासेयो। अन्योंग हासेयो आप बड़ों को कहते हो। ये जो यो वाला साउंड आता है ना एंड में, से यो, अन्योंग हासेयो, ये आपने अपनी उम्र से बड़े लोगों को या फिर जिनको आपने रिस्पेक्ट देनी है उन लोगों को, जैसे आपके कोई बॉस हो गए हैं या जिनके साथ आपकी फ्रैंकनेस नहीं है, किसी से पहली दफ़ा मिल रहे हो, तो फिर उनको आपने अन्योंग हासेयो कहना है, ठीक है। और अगर आपका कोई एज फेलो है या आपसे कोई छोटा है तो उसको आपने कहना है खाली अन्योंग, ठीक है। उसके बाद अगला हमारे पास होगा थैंक यू, जो हम कहते हैं। खैर इसको मैं कैसे बताऊँ, ये क्या चीज़ है, यहाँ पे छोटा सा लिख देती हूँ, हेलो के लिए ये है, ठीक है। अब नीचे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ थैंक यू। थैंक यू अगर कहना है, अस्तगफार मैं कितना गंदा लिख रही हूँ, लेकिन चलो खैर आप अंडरस्टैंड कर लेना क्योंकि मैं वीडियो भी बना रही हूँ तो मैं आप इतना खूबसूरत करके बना नहीं सकती।
खमसा खमसा हम नीदा खमसा हम नीदा। ये नीदा वाला जो हमसा है ना, ये भी ओल्डर लोगों को कहने के लिए या जिनको आपने रिस्पेक्ट देनी हो उनको इस तरह कहते हैं, ठीक है। और अगर आपने यही चीज़ अपने एज फेलो को या किसी छोटे को कहनी है तो आप कहते हो खोमा वो, ठीक है, खोमा वो। उसके बाद हमने करना है सॉरी। सॉरी सॉरी जब आप बड़ों को कहते हो तो आप कहते हो छेसुंग हमीदा। ये देखो, ये नीदा वाला यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था। हम नीदा वाला देखो दोनों में है, ठीक है। तो छेसुंग हमीदा। और अगर आपने अपनी एज के या किसी भी छोटे को कहना है, आपने कहना है मियान, ठीक है, मियान। कंग्रेचुलेट करने के लिए हम कहते हैं, बड़ों को कहना है आपने ठुक्का थ्रिब नीदा। आपको समझ आ गया होगा ये कि बड़ों के साथ ये लगता है नीदा नीदा वाला, ठीक है। और यहीं आपने अगर किसी अपने साथ वाले को कहना है तो आपने कहना है छुक्का है, ठीक है, छुक्का है। एक दो चीज़ें आपको ना मैं और समझाती हूँ। वो ये है कि जब आप किसी बड़े से या प्रोफेशनल वे में अगर किसी से आप उनकी एज पूछना चाहो, नाम पूछना चाहो, उनको खाने का कहना चाहो, पूछने का चाहो या जो भी, तो वो मैं आपको आज बताऊंगी। आपने एज पूछनी है तो अगर आपने किसी बड़े को पूछना है तो उनके लिए आप लिखते हो युनसे। उनकी एज पूछने के लिए आप युनसे बोलते हो, ठीक है। और अगर आपने अपने एज के किसी से पूछना है, म्योत्सल। युनसे अगर आपने पूछना है तो आपने कहना है युनसेगा ओतोके थोसेयो। और किसी अपने एज के या किसी भी बच्चे को पूछना है तो पूछना है म्योत्सल या इम। सोंगहाम, ठीक है, सोंगहाम। ईरम, ईरम, ठीक है, सोंगहाम ईरम। मतलब इधर किसी को पूछेंगे सोंगहाम तो सोंगहाम में आप पूछोगे कि सोंगहाम ई आएगा आगे, ठीक है, सोंगहामी ओतोके थोसेयो। और यहाँ पे इरमी मोया, खाने का। अगर हमने किसी को कहना है कि खाना खा लो या हाँ खाना खा लो कर लें आप, ये बड़ों के लिए है, ठीक है, शिक्षा हासेयो या फिर थुसेयो, ठीक है। किसी छोटे को या अपनी एज वाले को कहना है तो आपने कहना है मोगो, मोगो, ठीक है, मोगो, फमोगो, मानीमोगो, इस तरह। लेकिन अगर आपने किसी बड़े को कहना है तो मानी थुसेयो। अगर सपोज कहना है एप्पल खा लें तो कहना है इगो सागवा थुसेयो, ठीक है। और यहाँ पे बड़े छोटे का बात करने के तरीके को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। अगर आप किसी बड़े को मोगो कहोगे ना तो वो बहुत बुरा मनाएंगे, ठीक है। गो टू स्लीप या सो जाएं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं गो टू स्लीप, ठीक है, छूमू सेयो। और अगर आपने किसी छोटे को कहना है उसको बस आपने कहना है छा, ठीक है। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही है। हेलो कहना है तो अन्योंग हासेयो, छोटे को अन्योंग, बड़े को थैंक यू कहना है तो खमसाहमीदा, छोटे को खोमावो, बड़े को सॉरी कहना है तो छेसुंग हमीदा, छोटे को कहना है तो मियान। कॉन्ग्रेचुलेट अगर आपने करना है बड़े को तो छुक्का थ्रिबनीदा। और अगर छोटे को कहना है तो छुक्का है। और अगर किसी बड़े से आपने एज पूछनी है तो युनसे। और छोटे से पूछनी है म्योसाल। युनसे सिर्फ एज के लिए है, मतलब पूरा सेंटेंस बनाने के लिए तो आपको फिर वो मैंने आपको बोल के भी बताया है युनसे का ओतोके थेसेयो, ठीक है। और सोंगहाम नाम के लिए किसी बड़े का नाम पूछना है तो सोंगहाम सोंगहामी ओतोके थेसेयो, ठीक है। इरमी मोया, ठीक है, म्योसालिया, ठीक है, ये छोटों के लिए। खाने का आ गया कि अगर किसी को उनको कहना है कि खाना खा लें तो कहना है शिक्षा हासेयो,
ठीक है। और अगर किसी को कहना है तो फाब मोगो कह लो, ठीक है। और ये कोई भी चीज़ खाने का अगर उनको कहना है, खाने के अलावा कोई भी चीज़, कोई बिस्किट हो गया, कोई चॉकलेट हो गई, कुछ भी, तो साथ में लगाना है थुसेओ। यंगर के लिए सेम ही रहेगा मोगो, ठीक है। और अगर उनको आपने कहना है कि सो जाएं तो आपने कहना है छुमोसेओ, और छोटे को कहना है तो छा, सिंपल। तो ये आज आपका लेसन है जो कोरियन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। और बाकी बस अब आप आगे देखें चाइना का विंटर कैसा होता है। लास्ट ईयर मैं बहुत इन्जॉय किया मैंने। इवन मैं हाफ स्लीव्स में बाहर चली जाती थी और मेरी नानू कहती थी इसका दिमाग ख़राब हो गया है, तो मुझे गालियाँ भी पड़ती होती थी। कोरियन गालियाँ किसी ने सीखनी है तो बता दें। और डांट भी पड़ती थी कि तुमने बीमार हो जाना और फिर तुम्हारे माँ बाप ने कहना है कि ना हमारी बच्ची बीमार कर दी है। अब मैं आपका टाइम नहीं ज़ाया करूँगी, जाएँ जाके देखें। 눈 엄청 많이 왔어. 와, 눈 내려, 눈. 왔어. Halo, assalamualaikum. 러러도 Halo, 사랑해요. 가자. 한 바퀴 돌고 오자. 와, 봐봐. 다 눈이야, 아이샤. 눈. 해국. 눈 보러 가. 우와. 한 보자, 엄마 그 모자. 이거 모자 괜찮지? 찍었잖아, 이제. 알았어. 아니, 모자 이쁘다고. 어. 오, 저. 우와, 유래 다 썰었는데도 또 이런다. 그치? 와, 추워. 오, 다 녹는다, 삼촌. 삼촌, 할로 해줘. Halo. 할로. 와, 추워. 진짜 춥다, 얘. 근데 기분 좋다. 진짜 오랜만에 눈 본다. 우와. Halo, 해본 다지 뭘 또 해야 돼? 아니, 그냥 하고 싶은 대로 해. 산 봐, 산 난리 났어. 밤에 찍어, 좋다, 되고. 아슬라말레쿰. 우와, 너무 추워. 이거 사진 찍어도 좋아. 엄마. 엄청 재밌어. 이렇게 오고 있어. 우와. 아이샤 때문에 이따 청아리가 이거나? 그니까. 안 추워. 야, 엄마 추운데. 아이샤 때문에 그런 거 청해디 뭐? 아니 우리도 이런 날래요. 유튜브에 저 보면은 뭐 연기 우와. 산이 너무 예쁘다. 엄마 추워 안 추워? 안 추워. 추워?
추운 것 좀 같아. 안 추워. 어? 안 춥다고. 안 추워? 우와, 눈 엄청 많이 왔다, 야. 우와. 조금 빨게. 우와, 먹을 거 엄청 많다. 야, 현실아. 괜찮아, 괜찮아. 일어나지 마. 더 해야지. 손실, 손실 벌써 했어? 하고 있어, 지금. 모자 착. 이렇게 쭉쭉 이렇게 응. 이렇게도 하고 응. 바이바이도 하고 바이바이.